गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल। सुबह सैटरडे मॉर्निंग आज फिर हम लोग फिर इसी राइस एंड शाइन सेशन 2 में हम लोगों को फिर मिलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आज मिली है। तो पहले नमस्ते, मेरा नाम सरन्या, मैं चेन्नई हेड ऑफिस में मैं काम करती हूँ। आई वांटेड टू मैं सब लोगों के मैं स्वागत करना चाहती हूँ। आज का प्रोग्राम राइस एंड शाइन सेशन 2। तो हाँ, पहले मैं सब लोगों अपने इतना सपोर्ट दे दिया क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए अपने आप सब लोगों मीटिंग लिंक पोस्टर ये सब आपका डाउनलाइन प्रोसेस सब लोगों को शेयर करके इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए यू टुक ए वेरी गुड एफर्ट। So thank you all to all the members who participated here and thank you all the members who supported us. So as usual आज हमारा सेशन healthy lifestyle, healthy breakfast। सुबह का नाश्ता इतना इम्पोर्टेंट है। हम हमारा दिन सुबह का नाश्ता से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन सुबह का नाश्ता तो ऐसे होने से ऐसे केलिंग प्रोडक्ट से हम लोग कुछ स्पेशल रेसिपी करने से हम लोग भी हेल्थी रह सकते हैं और हमारा फैमिली मेंबर्स भी हेल्थी रह सकते हैं। आज मेरे पास इतना है। आज मैंने पहले सेशन में मैंने बायोफाइबर का इडली और डोसा मैंने प्रिपेयर किया। आज का सेशन में मैंने बायोफाइबर का पुट्टू है और बादाम विद स्पिरुलिना मिक्स है और बहुत सारे अभी मिस्टर मनीष कुमार सर ने आज का प्रोग्राम में ज्वाइन किए और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा सर ने आज ज्वाइन किए हैं और अवर केलिंग इंडिया डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर भी आज ज्वाइन किए हैं। सब एक एक रेसिपी के साथ हम लोग सब तैयार है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम आई वांटेड टू वेलकम आज का दो स्पेशल गेस्ट। one is Mr. Manish Kumar from Patna. He is a diamond manager and he is a stockist and he is a good mentor also who was doing the scaling job in a fantastic way. And our eighth person, a special guest who joined in today's program is Dr. Shailendra Kumar Mishra, who is from Chhattisgarh. He is a crown ambassador and he is also a stockist and he is also a good mentor. हम सब अभी आज इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं and I wanted to please put your hands together and please welcome our special guest Mr. Manish Kumar, Dr. Shailendra Kumar Mishra and our Scaling India Director Mr. Jagdishan Subramanian. Namaste sir. नमस्कार। नमस्ते सर। मनीष सर yes. नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आज हम लोग सेशन 2 में है। आज का प्रोग्राम को सब यहाँ बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं क्योंकि हम इस प्रोग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन कुछ हाउ टू बी हेल्थी। हेल्थी मने क्या है, हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से हम लोग वो हेल्थी को शुरू करना जैसे हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू किए सर। पहले आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद डॉक्टर कुमार सर से। सर आपका पहला क्वेश्चन, इज आवर ब्रेकफास्ट फुलफिलिंग आवर डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट? क्या हमारा नाश्ता हमारी दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर रहा है सर? ओके, पहले तो सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर कुमार, और आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि सर ने मैडम ने पूछा है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो क्या वो रियली हमारे नीड्स को हमारे जरूरतों को पूरा कर पा रहा है? टू बी वेरी फ्रैंक बोलूं, मैं एज अ डॉक्टर अगर बोलूं तो हम 90% जो भी खाना खाते हैं दैट इज मैक्सिमम फॉर टेस्ट। हम लोग टेस्ट को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, और जब भी आप अगर टेस्ट को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं तो याद रखिएगा हम लोग मैक्सिमम कार्ब्स लेते हैं। प्रोटीन का बहुत कम अवेलेबिलिटी होता है, मिनरल्स और विटामिन्स तो आप छोड़ ही दीजिए। तो 90% जो हमारा जो डाइट रहता है, आप आज भी सुबह अगर जो नाश्ता करे होंगे या कल रात में भी जो खाए होंगे या कल सुबह भी आप खाए होंगे, आप मैक्सिमम टाइम चेक जो करेंगे ना तो आप देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा लेते हैं। यस सर, प्लीज। और दूसरा क्वेश्चन तो मनीष सर के लिए। सर अभी हम लोग जानते हैं हम लोग अभी महामारी के सिचुएशन में है। इस महामारी के सिचुएशन में क्या होता है ना सर, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी चमकती है। प्रत्यक्ष बिक्री केवल महामारी के माध्यम से चमकती है। यह स्वस्थ विकास दर्ज करती है। महामारी के दौरान आपने इसे कैसे संभव बनाया है? इस सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस कोविड-19 में हम लोग बहुत सारे ग्रोथ है हुआ, लेकिन हाउ यू मेड इट पॉसिबल सर? नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा मैम
कि सबसे पहले कि अभी के समय में जो ये दौर निकला है, इस दौर के अंदर में जो है काफ़ी सारी परेशानियों का सामना सभी लोगों ने किया है। और इस समय में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर था हम लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइट हो चुका है आज के समय में। क्योंकि महामारी के माध्यम में काफ़ी टाइम मिला हम लोगों को जो है पिछले 2 सालों के अंदर में, जिसमें हम लोगों ने अपनी कमियों को ध्यान दिया और ध्यान दे कर के हम लोगों ने समझिए कि अपने अंदर की तमाम कमियों को जो है समझा, बूझा और उसके बाद जो है लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे और किस तरीके से जो है हम लोग जो है क्या गलती कर रहे थे। और इन गलतियों को हम लोगों ने सही किया, जिसकी वजह से आज हम लोगों को लास्ट 2 इयर्स में इतना समय मिला है और डायरेक्ट सेलिंग में सभी लोगों को समय मिला है, जिसमें उन्होंने जो है अपनी कमियों को निकालते हुए ज़्यादातर जो है फ़ायदा जो है अपने आप को डेवलप करने में लिया। अभी जैसे लास्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हम सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने डायरेक्टर सर को, कि उन्होंने जो है इस टाइम के अंदर में हम लोगों को इतना ज़्यादा ज़ूम ऐप के माध्यम से, इतना ज़्यादा जो है हम लोगों को ट्रेनिंग सेशन और इतना ज़्यादा जो है हम लोगों को मोटिवेट किया, जिसकी वजह से अपने अंदर की कमी जो हम लोगों को दिख रही थी, वो सारी कमियाँ जो है बाहर निकल कर के आई और उसको हम लोगों ने सही किया है। और इसको लेकर के ज़ूम मीटिंग की वजह से जो है समझिए कि आज पूरे वर्ल्ड में जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज बहुत ज़्यादा जो है उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है और वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ये ओके मैम? सच है सर, यस ये सच है क्योंकि अभी सिचुएशन है ऐसे हो गए, तो हम लोग ऐसे भी पहले भी ऐसे नहीं सोचा ऐसे सिचुएशन में हम लोग रहेंगे, लेकिन क्या हुआ ना, आपने जो बताया तो वो सच है सर, क्योंकि जूम में हम लोग घर में बैठकर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किए और हाउ टू बी हेल्थी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड में हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं इसी जूम ट्रेनिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कुमार सर आपके लिए सर, व्हाट जी आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थी ब्रेकफास्ट? स्वस्थ नाश्ता करने से स्वस्थ लाभ क्या है सर? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहूंगा इसके जवाब को देने के पहले। एक्चुअली अगर आपका सवाल होता है कि ब्रेकफास्ट लेने से क्या फायदा होता है तो एक जवाब होता, पर अब आप अगर ये पूछ रहे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। वी द इंडियंस हमारे पास एक ये सोच है, फिलॉसफी है कि आप सुबह का नाश्ता आप अच्छे से खाएं, ज्यादा खाएं। हाँ, बट आई टेल यू वन थिंग, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो भी ले रहे हैं, लें, जरूर लें, पर ज्यादा नहीं। इट शुड बी क्वालिटी। जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, उसमें उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजों की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके पूरे कंप्लीट डाइट को पूरा कर सके। पर हम लोग ये जानते हैं कि जो भी लो, ज्यादा लो, अच्छे से लो। एक जो मिथ है, आज उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। मिथ और फैक्ट्स में जो फर्क है, मैं आज एक मिथ बता रहा हूं आपको। जनरली हम ये सोचते हैं कि आप सुबह में अच्छे से खाएं, बट मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। एक प्रोवर्ब है जो मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलता है, स्मॉलर इज योर मिल। जितना आपका नाश्ता छोटा होगा, स्मॉलर इज योर मिल, द लाइफ इज मोर लॉन्गर। जितना आपका नाश्ता छोटा होगा, उतना आपकी जो जीवन होगी वो लंबी होगी। एंड द लार्जर इज योर मिल, द लाइफ इज मोर शॉर्टर। आप जितना ज्यादा नाश्ता करेंगे, जितना भर के नाश्ता करेंगे, आपकी जिंदगी उतनी छोटी हो जाती है। कारण क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम लोग नाश्ता लेते हैं, जब भी हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, जो ब्लड है वो तुरंत हमारे सिस्टम में, हमारे गट में उसको पंप करना पड़ता है। किसको पंप करना पड़ता है? हार्ट को पंप करना पड़ता है। किसी भी कारणवश मान लीजिए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो जनरली 60s की उम्र के जो लोग होते हैं, वो अगर बैठ के खाना खा रहे हैं और सडनली उनका खाना खत्म हुआ और वो तुरंत उठ जाते हैं, तो आपने कई बार ये सुना होगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक होने का जो मेजर कारण होता है उसमें आपको बता दे रहा हूँ कि हार्ट का सबसे बड़ा काम होता है कि आपने इतना सारा खाना ठूस लिया है, तो आपको मैक्सिमम ब्लड को, हार्ट को क्या करता है, गट में पंप करना पड़ता है। और जब आपने गट में सारे ब्लड को पंप करा है और सडनली आप उठते हैं, तो आपको शॉक आता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर अटैक आ जाता है। और हम आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सारे ट्रीटमेंट्स में चले आते हैं, ब्लड थिनर्स में चले आते हैं, बट जो शीट कॉज है उसमें हम नहीं जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अच्छा खाएं, कम खाएं, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिटिव प्रोफाइल हमको उसका देखना चाहिए, ना कि हम प्लेट में भर के लें। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है, कम है और वो स्वादिष्ट है, और जनरली होता है कि जब हम स्वाद की बात करते हैं ना, तो हम उसका न्यूट्रिटिव प्रोफाइल नहीं देखते हैं, उसमें क्या क्या पौष्टिक आहार है हम ये नहीं देखते हैं। तो अगर आपको स्वाद चाहिए तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो स्वाद नहीं मिलेगा। द चॉइस इज योर्स।
जिंदगी आपकी है। सो आज के बाद एक चीज याद रखें, कम खाए। इफ यू टेक लेस फूड देन योर लाइफ इज लॉन्गर, इफ यू टेक मोर फूड देन लाइफ इज शॉर्टर। यस सर, प्लीज। यस यस सर। सर और अब आपका ब्रेकफास्ट के बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं सर। सो व्हाट विल बी योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग सर? सुबह में आप क्या खाएंगे? ओके ओके ओके, आज तो थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज वी आर ड्राइविंग ऑन द वे अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह 4:30 बजे घर से निकल चुके हैं। आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। व्हाट वी डू, हम लोग इस तरह से क्लोरोफिल डाल लेते हैं, विच इज नॉट गुड, नहीं करना चाहिए। पर बाहर का पानी पीने से बढ़िया क्या होता है, आपने अगर एक बोतल में क्लोरोफिल डाल लिया है तो इट इज बेटर देन द वाटर व्हाट वी ड्रिंक आउटसाइड। बट सुबह सुबह क्लोरोफिल हम लोग ले चुके हैं। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मैं और मेरे साथ एक हमारे मित्र भी हैं, तो हम लोग सुबह क्लोरोफिल ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एस्मो चूंकि जो आज का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, वो सिचुएशन भी जो ठीक नहीं है, इसलिए आप एस्मो जरूर से लें। मैंने लिया है। और रोल कोलेस्ट्रॉल, लोग डर रहे हैं हार्ट वेव, आप कोई चीज बिगड़ जाएगा उसके बाद आप कितना भी कुछ करें वो सुधरता नहीं है। बट आप ये दो चीज जरूर से लें। एक चीज और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप जब नेक्स्ट सवाल पे आएंगे तो मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा और क्या हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे। अभी वो लिए नहीं है, लेंगे, बट आई विल शो यू इन फ्रंट ऑफ यू हाउ वी विल टेक इट। यस प्लीज। So you're absolutely right sir, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में पहले भी ये प्रोडक्ट्स था, पहले भी ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट के लिंक में था, एस्मो, के रोल और के लाइट, ये सब प्रोडक्ट्स के लिंक में था। लेकिन अब इस पैंडेमिक सिचुएशन ओनली वी केम टू नो दैट दीज आर द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स व्हिच वी शुड टेक, बिकॉज इस सिचुएशन हमको एक लेसन, इट हैज गिवन अ लेसन दैट इट इज वेरी नेसेसरी टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी, एंड फॉर ऑल दिस पर्पस वी नीड टू यूज दिस ऑल दिस आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। और मनीष सर, आपके लिए एक क्वेश्चन सर, दैट इज अभी इस महीने हम लोग अभी बात किए, सो इस महामारी के सिचुएशन में आपने अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल किए सर? हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस सक्सेसफुली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन सर? मैम एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे सारे लोगों का जो है कंसंट्रेशन रहता है। बिकॉज लास्ट जब से हम लोगों ने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया है तब से ऑफलाइन हम लोग काफी अच्छा मार्केट कर रहे थे, बट इधर जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ कोरोना के वजह से, इस सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि हम लोग एक साथ किसी के साथ जा नहीं सकते थे, किसी के साथ काम कर नहीं सकते थे, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को हैंडल किया। एक तो हम लोगों की यूनिटी, हम लोगों ने फोन के ऊपर में जो है बात करके लाइव ट्रेनिंग की वजह से जो है ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत यूनिक है मेरे लिए जो है खासकर, क्योंकि लाइव ट्रेनिंग के अंदर में हम लोगों ने जो है एक दूसरे को इतना अडॉप्ट किया कि लोगों को हम लोग जो है अपना, समझिए आज मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग शुरू किया, ये जो जूम ऐप के माध्यम से जो है ट्रेनिंग सेशन जो है करना शुरू किया, तो हम लोगों के जो टीम है वो टीम जो है कहीं पर भटका नहीं, उन लोगों के अंदर में भी जो है मोटिवेशन लेवल जो है बना रहा, और उस लेवल के साथ जो है हम लोगों ने यूनाइट होकर के पूरी तरह से जो है एक फोकस लगा दिया कि हमें बिजनेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलना है, कोई बात नहीं है, हमारे पास जूम ऐप का जो सिस्टम जो मिला, वो सिस्टम के द्वारा हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपना जो है बॉन्डिंग बनाए रखा, और उसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे वो प्लान के मामले में हो या डिस्कशन के मामले में, हम सभी लोगों ने जो है एक अच्छा जो है आपसी गठबंधन बनाए रखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है इस लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से डायरेक्टर सर ने जो है बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम को ओपन किया, और लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से जो है हम लोगों को हर वीक जो 3 से 4 मीटिंग मिल जाया करती थी, जिसकी वजह से जो है हम लोग की पूरी टीम जो है उनका कभी भी मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं हुआ, और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी जो है उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ किया। एब्सोल्युटली ट्रू सर। तो आपने जो बताया तो ये भी सच है सर, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम बहुत सारे थिंग हम लोगों ने सीखा। तो ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग भी, और ऑनलाइन न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, और इस जूम ऐप में बहुत सारे मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते। सो इसी तरह हम लोग इवन दो इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग कैसे बैलेंस किए, तो इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन में और जूम ऐप में हम लोग हमारे बिजनेस वी हैव सक्सेसफुल डन इन दिस बिजनेस।
एंड और आपका ब्रेकफास्ट क्या है सर मनीष सर? मॉर्निंग सुबह का आपका नाश्ता क्या है सर? एक्चुअली मैम ब्रेकफास्ट में डेली जो है अपना अर्ली मॉर्निंग अपना क्लोरोफिल के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपना जो है एक बनाया भी हुआ हो और डेली जो है इसके अंदर में क्लोरोफिल अटैच करके क्लोरोफिल यूज करता हूँ। उसके बाद दो चीजें हैं मेरी डेली लाइफ की रूटीन में जो है नॉर्मली क्योंकि ज्यादा हार्ड जो है चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे अब सुबह में पराठा वगैरह जो है मैं थोड़ा लाइक नहीं करता हूँ, तो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मैं यूज करता हूँ, साथ में ओट्स वगैरह ले लेता हूँ। तो उसके अंदर में मैं स्पारुलिना मिक्स कर देता हूँ। जैसे अभी मेरे पास जो है आपको अवेलेबल है कॉर्नफ्लेक्स, मैंने जो है रखा हुआ है। अब इसके अंदर में मैं दूध मिक्स कर देता हूँ। ये दूध मैं लेता हूँ और साथ में जो है स्पारुलिना। ये डेली रूटीन जो है क्लोरोफिल के बाद मेरा डेली मार्केट में निकलने से पहले ये काफी बेटर है। मुझे फील नहीं होता है कम से कम दोपहर तक जो है कि मुझे और कुछ चाहिए, और दोपहर में फिर अपना लंच वगैरह जो है साथ में जो रखता हूँ उसी से अपना ये कर लिया। दैट वाज फैंटास्टिक सर। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में हम लोग जान सकते हैं ना सर, ऐसे बहुत सारे केलिंग विद यूजिंग आवर केलिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत सारे रेसिपीज वी कैन ट्राई आई थिंक सर, क्योंकि इट्स ऑल आवर क्रिएटिविटी ओनली सर। मैक्सिमम लोग जो है ना सुबह में कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स वगैरह लेना पसंद करते हैं। हाँ तो सर। मैं कहूंगा कि क्यों नहीं साथ में केलिंग का स्पारुलिना अगर हम लोग अटैच कर ले तो वो ज्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए, क्योंकि ये कॉर्नफ्लेक्स के साथ में हमारा कंप्लीट फूड जो है वो एक पूरा हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लोगों को रोजाना सुबह मिल जाएगा। और टेस्ट जो है छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हो चोकोज हो, तो ये सब डेली रूटीन में जो है एक साथ में जो है आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में हमारा स्पारुलिना मिक्स हो गया। स्पारुलिना के साथ हम लोगों ने ले लिया, बहुत ही बेटर रहा। इसको आप जो है अपना डेली रूटीन में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि स्पारुलिना बच्चों भी दे ऑल्सो लाइक दिस स्पारुलिना सर। हम कुछ ऐसे चौकोस में आपने बताया ना, ऐसे में हम लोग मिक्स करके देने से वो भी हमारा केलिंग प्रोडक्ट वो भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ सर। 100%। और कुमार सर आपका एक क्वेश्चन सर, व्हाट आर द साइंस ऑफ वीक इम्यूनिटी, हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी थ्रू ब्रेकफास्ट? कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या है? ब्रेकफास्ट से इम्यूनिटी कैसे बनाएं? ओके देखिए ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको सुबह में सही ढंग से लेते हैं तो इतना आप याद रखें, थ्रू आउट द डे का जो ऊर्जा होता है या आपकी वर्क एक्टिविटी होती है वो सही रहेगी। जैसे आज हम लोग निकले हुए हैं, ठीक है, हमने आपको क्लोरोफिल दिखा दिया, हमने आपको कुछ कुछ चीजें दिखा दी जो सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं, बट फॉर फूड अगर हम बोले, एक होता है ना कि टेस्ट के नहीं आगे जब तक आपने फूड नहीं लिया है वो सैटिस्फैक्शन सेंटर में ट्रिगर नहीं आती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली आज हम लोग क्या फूड लेने वाले हैं। आई विल शो यू। बड़ा सिंपल है, ड्राइव कर रहे हो तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये ब्रेड है, ओके, ब्रेड लीजिए, ये स्पारुलिना है, ओके, आप इस पर डालिए, ओके, इतना अच्छा इसमें आप टॉपिंग सजा सकते हैं, स्पारुलिना से सजा लिए। और आप जनरली, चूंकि लास्ट सेशन हम लोग देखे थे, अब आप इसे आप एंजॉय करें। अगर आप वो शौक है कि नहीं भर के खानी है तो चॉइस इज योर्स, पर अगर आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए तो आई थिंक मुझे कार्ब्स में मिल गया, मुझे यहाँ प्रोटीन भी मिला बिकॉज स्पारुलिना इज हैविंग 50 to 60% ऑफ प्रोटीन, ठीक, मुझे मिनरल्स भी मिल गए, मुझे एसेंशियल विटामिन्स जो होते हैं मुझे वो भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखिएगा कि 90% टाइम्स जो भी हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, उसका टाइम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड द टाइम? 7:30। मैं अगर ये सोचूं कि नहीं मुझे उस तरफ से जवाब आएगा तो जवाब नहीं आएगा। एक्चुअली ब्रेकफास्ट हमें उस समय लेना चाहिए जहां सूर्य उदय हुआ है, बिफोर 7:30 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर रात के खाने की हम लोग बात करें, रात की भोजन की हम लोग बात करें, तो सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद हमारा खाना, हमें नाश्ता, हमें भोजन, हमें किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। बट ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो हम लोग का जो
फूड पैटर्न बदला है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है मालूम है? एडिसन। आप लोग सोच रहे हैं एडिसन कहां से आ गया? अगर एडिसन ने लाइट नहीं बनाई होती तो इंसान सूरज के साथ उठता था और सूरज के साथ सो जाता था, राइट? Yes. पर इस एडिसन बाबा ने लाइट बना दी। उस लाइट के चक्कर में इंसान क्या करते हैं, एक तो सुबह उठते नहीं है, जब सूरज सर चढ़ जाता है तब उठते हैं, तो नाश्ता तो टाइम पे मिलेगा ही नहीं। तो जनरली हम लोग का खाना खाने का समय होता है, लोग उसमें नाश्ता करते हैं। और रात में जब सो जाना चाहिए, तो जब जानवर भी नहीं खाते हैं, आई एम सॉरी टू से, जब जानवर भी नहीं खाते, इवन द एनिमल्स डोंट टेक द फूड आफ्टर सनसेट। हम लोग इस तरह के सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन बीइंग्स है, सो कॉल्ड एनिमल्स है, दैट हम लोग सनसेट होने के बाद भी अपनी इच्छा से लाइट जलाते हैं और हम लोग आराम से जो मन में आता है भर के खाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आप क्या खा रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस प्लीज। Yes, thank you, sir. So आप भी इतना सारा रेसिपी, so generally women only will be cooking all these things, but now अभी केलिंग प्रोडक्ट है, आप सब लोगों बहुत सारे रेसिपी तैयार करने के लिए आप भी शुरू किया, आई थिंक सर। मैं आपको एक अच्छा रेसिपी बता सकता हूँ। आई एम हाँ, sir. सॉरी बट वो मेरे पास है नहीं, कल वो हम खा गए, ठीक? हाँ. बट आई एम टेलिंग यू दैट इज ट्रू, यू कैन मेक इट। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे ना भुट्टा, मक्का बहुत होता है, कॉर्न, हाँ सर। स्वीट कॉर्न। आप उसी कॉर्नफ्लेक्स को पैकेट में पैक करके वो फैला करके कुछ कर दिया गया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉर्नफ्लेक्स। बट भुट्टा आप लें, ठीक है, स्वीट कॉर्न ले, कॉर्न अलग है, स्वीट कॉर्न अलग है। स्वीट कॉर्न मीठा वाला होता है, कॉर्न नॉर्मल वाला होता है, उसमें वैसी मिठास नहीं होती है। उसको छिलके समेत, उसकी जो कवरिंग है ना, उसकी कवरिंग समेत उसको आप बॉईल कर ले, ठीक? बॉईल करने के बाद उसको निकाल ले, छिलके को पील कर ले। पील करने के बाद जो आपको भुट्टा मिला है उसको आप मिक्सी में डाल के ग्रेट करें, आप पेस्ट बना ले उसको। फिर जैसे हम लोग पकौड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है, जब आपने उसको मिक्सी में डाल के पेस्ट करा ना, और उसमें फिर आप निकाल करके जो भी पकौड़ा के लिए आप बेसन डालते हो, उसमें आप बायोफाइबर मिला लें। आई विल टेल यू, कल रात को हम लोग खाए थे, मैं सोचा था उसको गाड़ी में लेकर के आऊंगा, बट वो इतना टेस्टी था, मैं सारा खा गया। सो आपका टेस्ट भी पूरा हो रहा है, बिकॉज इज समथिंग न्यू। और हाँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप सोचेंगे उसको बचाने के लिए किसी और के लिए, तो नहीं बचेगा। यस प्लीज मैडम। Yes sir, that was fantastic recipe sir. और अभी मनी सर आपके लिए भी एक क्वेश्चन है सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अभी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देयर इन द मार्केट, लेकिन हम लोग स्केलिंग को अन्य कंपनी के बीच में स्केलिंग को कैसे अंतर जानेंगे सर? हाउ विल यू डिफरेंशिएट स्केलिंग फ्रॉम अदर कंपनीज? एक्चुअली मैम, आज के समय में नेटवर्क कंपनी के अंदर में बहुत सारी भीड़ है, तो हर जिसके पास जाइए उन लोगों को लगता है कि मेरी नेटवर्क कंपनी बहुत अच्छी है, और वो महीना 2 महीना 6 महीना वर्क करते हैं, बट एक 6 महीने के बाद जो है फिर से वो जो है कंपनी चेंज कर देते हैं, फिर से उनके लिए जो है दूसरी कंपनी उनके लिए ज्यादा बेटर हो जा रही है। तो आज के समय में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि नेटवर्क कंपनी में कौन सी कंपनी बेटर है जिसको हम लोग चूज करें। आई थिंक सबसे बेस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी को चूज हमें करना चाहिए। जैसे अगर किसी भी कंपनी को अगर हम लोग देखा जाए तो 3P बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी, और पर्सन बिहाइंड द कंपनी। उस कंपनी के पीछे कौन से लोग हैं, और साथ में कंपनी का प्लान कैसा है, और प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट के मामले में अगर हम लोग इन तीनों चीजों को अगर फाइनली देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि केलिंग इज द बेस्ट। क्यों केलिंग बेस्ट है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि केलिंग के अंदर में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से भी हम सभी लोगों को जो है आपको चूज करने को मौका मिलता है। हमारे पास जो इस कंपनी के अंदर में जो पर्सन जो इस कंपनी के पीछे वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के पास इतनी ज्यादा एजुकेशन है जिसकी वजह से वो हर नए लोगों को एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाते हैं, उनको करियर मेंटेन करने में जो है काफी ज्यादा जो है उनका हेल्प करते हैं, उनका ग्रोथ करते हैं। दूसरी बात करें तो अभी कुमार सर ने जैसा बताया कि प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे भी जो है हम लोगों के पास ब्रेकफास्ट है, कुछ ऐसी रेसिपीज है जो हमारे केलिंग के प्रोडक्ट के माध्यम से भी जो है हम लोग उसको बेस्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट इतना बेस्ट है हेल्थ के दृष्टिकोण से कि हम सभी लोग लगातार कोई 18 ईयर्स से 17 ईयर्स से 20 ईयर्स से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रेगुलर बेस में कर रहे हैं और अपने हेल्थ को बढ़िया बनाए हुए हैं। तो प्रोडक्ट के मामले में भी केलिंग को कोई कुछ कह नहीं सकता है। और मार्केटिंग प्लान की अगर बात करें तो मार्केटिंग प्लान
मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई कंपनी का है, क्योंकि फादर ऑफ अन्य कंपनीज हम लोग बोल सकते हैं मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, क्योंकि इसका जो यूनिकनेस है, जो प्रोडक्ट जो मार्केटिंग प्लान का, वो हमें जो है आपको हर तरीके से जो है आप लोगों के साथ बहुत सारा ग्रुप के साथ काम करके भी इसमें अर्न कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है तो भी आप इसके साथ जो है थोड़े ही ग्रुप के साथ लेकिन स्टेबल वर्क कर सकते हैं, स्टेबल इनकम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस जो है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 100% यहाँ से स्टेबिलिटी के साथ लगातार आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि केलिंग हेल्थ केयर जो है पूरे वर्ल्ड में 3 चीजों की वजह से सबसे ज्यादा जो है आपको अपने आप को जो है बिल्कुल अलग क्वालिटी में डिफाइन करता है। बिल्कुल अलग कंपनी है हम लोगों की। ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग का आने वाला जो है हर व्यक्ति के पास इसको अटैच करने का 100% जो है एक है अपना क्षमता की, वो इसको चूज करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लाइफ के लिए बेटर है। तो पर्सन बिहाइंड द कंपनी, प्रोडक्ट बिहाइंड द कंपनी और साथ में प्लान बिहाइंड द कंपनी, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीजें हमारे केलिंग के अंदर में बहुत ही बढ़िया है कि नहीं मैम? यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ सर, और एक चीज तो हम लोग वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ IDSA सर। तो जब जो न्यूली ज्वाइन पर्सन दे कैन बिलीव अवर कंपनी, क्योंकि हमारे आप जो बताए ना हमारा प्रोडक्ट तो यूनिक प्रोडक्ट है एंड वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ IDSA, सो दे कैन बिलीव इन अवर कंपनी। सो इट वाज फैंटास्टिक आंसर सर। तो अभी इस सेशन में साउथ साइड में बहुत सारे लोगों भी ज्वाइन किए। सो आई वांटेड टू से ஷார்ட் ரீகேப். ஸோ இது இன்னைக்கு டாக்டர் குமார் சார் சொன்னது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டாக்டர் குமார் சொன்னது வந்து இன்னைக்கு காலையில நம்ம காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ப்ரோட்டீன்ஸ், மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் சார்ந்ததா இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதே போல மனிஷ் குமார் சார் சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல அவர் எப்படி பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ நிறைய மீட்டிங் ஜூம் ஆப்லயே நிறைய மீட்டிங் சார் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஆன்லைன்லயே நிறைய ப்ரொமோட் பண்றது, ஆன்லைன் ஷாப்பிங், ஆன்லைன் நியூ மெம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது போல விஷயங்கள்லாம் நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு பிளஸ் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூனிக்கான ப்ராடக்ட். ஸோ இதனால அவர் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல அவர் வந்து பிசினஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடிஞ்சாங்கன்றது தான் இவ்வளவு நேரம் அவரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. And Abhi, now we will go to sir. Sir is also waiting with us. He has joined with us. So please put your hands together and please welcome our K-Link India Director, Mr. Jagdishan Subramanian. Because sir के पास भी अभी बहुत सारे recipes वहाँ हैं. Namaskar, namaste. I am going to introduce a new recipe today. Because if you look at it, K-Link got fantastic products. But we don't have, we never develop a mindset how to use our products to get a healthy lifestyle. तो सर अभी सर के पास इतना सारा रेसिपीज है. सो सर अभी ऐसे बताते तो इट इज आवर माइंडसेट एंड इट इज आवर क्रिएटिविटी ओनली. सो हम लोगों को ऐसे सोचना है तो K-Link प्रोडक्ट से हम लोग कैसे अच्छी रेसिपी तैयार कर सकते हैं. We've been living with traditional mindset. This is how our breakfast, this is how our lunch, this is how our dinner. But for me, I always like trying new things, because trying new things gives a new energy, gives a new kind of life for you, and the taste is different. तो हम लोग पारंपरिक जैसे है हम लोग सोचते हैं. तो पारंपरिक नाश्ता कैसे, तो इडली, डोसा, उसी तरह है हम लोग सोचते हैं. लेकिन अभी हम लोग ऐसे सोचना, तो बहुत सारे अभी ऐसे एट प्रेजेंट का सिचुएशन जैसे हम लोग रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं, उससे हम लोगों को भी कुछ जोश मिल सकते हैं. What we know, very simple. Dosa, idli, puri, paratha, chapati, poha. This is what traditional mindset. तो ट्रेडिशनल का डिशेस सर ने अभी जो बताया, तो इडली, डोसा, परोठा, चपाती, पोहा, ये सब है ट्रेडिशनल नाश्ता. But I'm not saying that you cannot take this product, but we got a fantastic product which you can add in together, like calcium, fiber, and spirulina. तो हम लोग K-Link प्रोडक्ट से बहुत सारे रेसिपीज हम लोग तैयार कर सकते हैं. सो K-Cal है, बायोफाइबर है और स्पिरुलिना भी है.
So every one of us, sometimes most of us, morning take omelette. What we take traditional omelette only. तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑमलेट वो भी पारंपरिक ऑमलेट जैसे हैं हम लोग ले खाएंगे. What we put capsicum, chili, beans, curry leaves, onion, carrot. This is what we will do it and make it an omelette. तो हम लोग ये ऐसे वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, बीन्स, ये ऑनियन, करी लीफ, ये सब डालकर है ऑमलेट तैयार करेंगे. But today I'm going to show you that we also made it an omelette, but this is fiber omelette with all the ingredients, with fiber together, with the cheese together. That is the difference. तो सर भी आज एक ऑमलेट वो तैयार किए हैं. तो वो तो एक्चुअली स्पेशल ऑमलेट, वो तो बायोफाइबर में वो एक्चुअली इतना सारा चीजों डालकर इसके साथ बायोफाइबर भी डालकर वो एक ऑमलेट बनाया है. So the omelette got protein plus fiber because we got fiber inside in that. So I would like to taste it together with you. तो ऑलरेडी हम जानते हैं ऑमलेट में प्रोटीन है, तो इसके साथ हम लोग उसमें फाइबर भी डाल दिया. So today morning I got protein, I got fiber already. That's how you have to change your mindset. तो आज सुबह मुझे दो चीज मिल गई है. तो खाने से एक तो फाइबर भी मिल गई है और प्रोटीन भी मिल गए. तो हम हमारा माइंडसेट को है चेंज करना भी. This is a steamed rice, which in the south we call puttu. So what I'm going to do is, सर के पास अभी पुट्टू है. तो यहाँ साउथ इंडियन में पर्टिकुलरली यहाँ तो केरला में ये तो स्पेशल है पुट्टू. तो मेरे पास भी अभी पुट्टू है. मेरे पास तो बायोफाइबर का पुट्टू है. सर के पास सर व्हाट इज द पुट्टू सर यू हैव? okay, I'm going to show you something different. In this puttu, I just want to add in a little bit of kale inside. तो सर पुट्टू के साथ अभी केक काल अभी ऐड करते हैं इसमें. This is fiber, और के बायोफाइबर a little bit. Then to make a little bit extra taste, तो और कुछ टेस्ट तो ज्यादा बढ़ने के लिए अभी सर तो उसमें स्पिरुलिना भी ऐड करते हैं. दैट वाज फैंटास्टिक सर. and then there I got banana. So what I do, Also. I mix it up together, which I don't want to make my fiber and my cake with the steam, all the ingredients evaporate, the nutrients. So I want to take fresh together with, you see. So that was fantastic sir. अभी मैं इतना भाग्यशाली हूँ. तो इस प्रोग्राम के बाद सर अभी जो रेसिपी तैयार करते हैं ना, तो वो मुझे खाने के लिए भी मुझे एक मौका मिलेंगे. And then it's a little bit different, but drink a lot of water. वो खाने में लगी रहती. It's all how you think. That's why today morning my message is everything is mindset. जब हम लोग हमारा माइंडसेट को चेंज करते हैं, एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव ओनली हम हमारा माइंडसेट को चेंज करने से. So this is what every day I will create something different and enjoy. So every day I don't see the same thing I'm taking breakfast. So this is how I play with my products. That means our Kaling products. Every day I interchange that and this. So people will laugh at me, but I don't worry. It's my life. I want to be healthy. You see, at the age of 59, you can see how healthy I am because I'm taking raw fiber. I'm taking raw calcium. Without, that means the nutrients is there for me. Yes, sir. That is so, what. रोज सर ऐसे है बहुत सारे रेसिपी केलिंग प्रोडक्ट से बहुत सारे रेसिपी आप तैयार करते हैं. तो स्टिल एट द एज ऑफ 1959 ऑल्सो अभी सर भी इतना जोश से कैसे वो काम कर सकते हैं ना सर. इट इज बिकॉज ऑफ द केलिंग प्रोडक्ट एंड वो डायरेक्टली ही टेक्स के कॉल एंड के बायोफाइबर ऑल्सो. I will show you end of the program another recipe. So now get back to our program. Yes, sir. So end of the session again, sir is ready with some other recipe. We'll see again. और अभी सर डॉक्टर कुमार सर आपके लिए एक क्वेश्चन है सर. तो पारंपरिक साबुत बताते हैं कि नाश्ता करने से आपको मेटाबॉलिज्म शुरू होता है और दिन भर से अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है. So traditional evidence suggested that eating breakfast jumpstarts your metabolism and helps to burn more calories throughout the day. So आपका ओपिनियन इसके बारे में, आपका ओपिनियन सर? जवाब भी आपने खुद ही दे दिया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको जो आपने
ट्रेडिशनल एविडेंसेस बोला है, मतलब जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, क्या उससे इसमें कुछ मेल खाता है, नाश्ता या जो हम लोग डाइट ले रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं? चलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक चीज तो हम लोग जान रहे हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो जुम्मा 100 साल पहले आया है। अगर हम होम्योपैथ की बात करें तो वो 200 साल पहले, और अगर हम और थोड़ा पीछे जाए आयुर्वेद की बात करें तो जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में है, इट्स मोर देन 5000 इयर्स। आयुर्वेद तब से एग्जिस्टेंस में है। और आयुर्वेद में आप जो भी बुक्स देखना चाहे, जो भी आप पौराणिक बुक्स देखते हैं, उसमें देख लीजिए, आपको ये लाइन मिल जाएगा, हित मित आहार समीक्षकारी। हित मीन्स जो खाना आपको पसंद है खाने में, द फूड व्हाट यू लाइक्स। मित मीन्स, जो मित का मतलब है आप खाना कम खाएं। आहार, जो माना जो फ्रीक्वेंसी है ना आपका खाने का, वो हर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा आप ले। और समीक्षाकारी मतलब आपने खा लिया, जो आपको पसंद था खा लिया, फिर आप सेठ जी की तरफ बैठ जाएंगे तो वेट आप गेन कर लेंगे। यानी आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, फिजिकल मेहनत करें। और फिजिकल मतलब ये मेहनत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले या आप मॉर्निंग में उठ करके आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। अगर आप सारे दिन में, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप सारे दिन में 1 घंटा भी पैदल चले हैं तो वो आपके लिए अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है। वॉकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइज। और रहा एविडेंसेस की बात, जब आयुर्वेद में लिखा हुआ है तो मुझे लगता है कि किसी को शक और संदेह नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर इसको आप साइंटिफिकली जोड़ना चाहें तो आज ये बहुत सारे मेडिकल साइंसेस में वेस्टर्न जो रिडक्शनिस्ट फिलॉसफी रखते हैं, वहां ये कहा जा रहा है कि आपको हर 15 डेज में एक फास्ट उपवास करना चाहिए। आपने ट्रेडिशनल एविडेंसेस मांगा ना, इसलिए मैं ट्रेडिशनल एविडेंसेस आपको बता रहा हूं। और भारत में हम लोग ये जानते हैं कि हर 15 दिन पे एक दिन आता है जिसको हम लोग एकादशी कहते हैं, और हम लोग एकादशी में फास्ट रखते हैं। यानी हर 15 डेज पे जो आप फास्ट रखते हैं, दैट इज रिलेटेड साइंटिफिकली। और जो आप डाइट ले रहे हैं वो भी वहां मेंशन कर दिया गया है, हित मित आहार समीक्षकारी। यानी आप जो डाइट ले रहे हैं वो सही टाइम पे ले, और जो प्रिंसिपल्स है ना उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। प्रिंसिपल्स यानी जो बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है ना, उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो मुझे विश्वास करें आप कि आप अपने इस शरीर को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये शरीर आपको एंजॉय करेगा, भुगाएगा नहीं आपको। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और जो पुराने प्रिंसिपल्स है ना उसको फॉलो करें विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। यस सलाम मैम, आंसर मैम। Yes, yes, sir. And next question is, sir, yours only. Why eating the right breakfast is so important? Skipping the morning breakfast could lead to overeating throughout the day. सही नाश्ता करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुबह का नाश्ता ना करने से दिन भर में अधिक खाने का कारण हो सकता है। So, your opinion about this, sir? जनरली होता क्या है, सुबह आप किसी कारणवश आप सुबह सुबह निकल गए और आप खाना नहीं खा पाए या नाश्ता नहीं कर पाए। देखिए, अब वही एविडेंसेस जो जुड़ा हुआ था तो वहां से एक वर्ड मैं निकालता हूं। जो हमारा एपिगैस्ट्रियम है ना, उसको हम लोग संस्कृत में जटर कहते हैं, जटर। और उसमें जो आग जलती है, मतलब जिससे हमारा फूड बर्न आउट होता है, जिससे हमको, हम लोग मेडिकल टर्म्स में उसको मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिल रही है, उसको सिग्निफाई किया जा रहा है अग्नि से। तो जठराग्नि जो है ना, वो सुबह के टाइम पे, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सन राइजेस, वो सबसे बेस्ट फॉर्म में रहता है। आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, वो उसको हजम कर देगा प्रॉपर्ली डाइट में। और हाँ, बीच में पानी नहीं पीना है। तो सूर्योदय के बाद जो सुबह 6:30 से 7:30 के बीच का वक्त है, उसमें जठराग्नि जो होती है, मतलब अगर इसको मेडिकल टर्म्स में बोले तो जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो एसिड रहती है, वो पीक फॉर्म में रहता है। और आप जो भी प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर्ली लेंगे, वो उसको वो तुरंत उस समय में वो हजम कर देगा। अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हर 2-3 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सारे दिन में मैं अगर एक बार भी खाता हूँ तो इट इज एनफ फॉर मी। ये डिपेंड करता है कि आप अपने फूड को किस तरह से ले रहे हैं। आप चाहे तो वो भी ठीक है, हर 3-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा लेना। और आप अगर सारे दिन में एक बार भी फूड ले रहे हैं तो इट्स गुड एनफ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो लोग कम खा के ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने अपने आंख से देखा है। जब हम लोग मैक्सिमम लोग जब होटल्स में सब बैठ के आराम से खाना खाते रहते हैं, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है, वो जैसे एक ग्लास जूस लेते हैं या वो कर्ड लेंगे, और वो सारे दिन उसी एक्टिविटी से प्रोग्राम करते चले जाएंगे। और प्रोग्राम में जो बैठ के सुन रहे हैं, आप विश्वास करें, वो सोने लगते हैं। वो इतना ज्यादा ठूस के खा लिए रहते हैं कि वो दे फील वेरी टायर्ड। यानी ये तो फैक्ट है, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी,
then your mind and your body works at optimum, सबसे बेहतरीन काम करता है। जब आपका पेट खाली रहता है ना, तो आपका मस्तिष्क यानी आपका फोकस और आपका शरीर सबसे बेहतरीन काम करता है। बट हम तो अपने पेट को खाली रहने नहीं देते हैं। खाली हुआ नहीं कि भर लो भर लो भर लो। इन द मीन टाइम होता क्या है, you goes overweight. So कम ले, अच्छा ले और प्रॉपर टाइम पे ले, हिता मीता आहारा, and go for some physical activities. That is Samishikari. Yeah, thank you sir. Thank you sir. So டாக்டர் குமார் சொன்ன விஷயம் வந்து நம்ம சாப்பிடுற காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நம்ம அளவோட சாப்பிடணும். அதே சமயத்துல நம்ம சாப்பிடுற விஷயம் ஹெல்த்தியாவும் இருக்கணும். அது பிரகாரம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது மூலமா so we could be healthy. So நம்ம ஹெல்த்தியாவே இருக்கலாம். So next question is sir Mani sir आपके लिए sir. So now unemployment is rising faster than the Great Depression. How to focus these people to do network marketing? So हम लोग जानते हैं सर इस पैंडेमिक सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन तो डिप्रेशन के इट गेट्स इंक्रीज मोर देन द डिप्रेशन. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इन लोगों को कैसे फोकस करेंगे सर? बहुत सही। अभी के सिचुएशन का बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैम अगर मैं बात करूं तो जो डिप्रेशन का माहौल है लोगों के जॉब छूटने की वजह से लास्ट पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर में मैक्सिमम लोग जो है आज अपने जहां पर जॉब कर रहे थे या तो उनको 50% या 25% सैलरी मिल रही है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका की जॉब छूट चुका है। तो वैसे कंडीशन में मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि उन लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत, उनके साथ जो है अपने कदम को साथ में उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हम उनके साथ में, और साथ में उन्हें जो है ना ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो है मेन फोकस जो है उनको उनको बताना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके साथ काम कैसे करेगा और किस तरीके से जो है आप इस इजी माहौल अपने आप को इजी बना सकते हैं इस प्रॉब्लम से निकल करके जो है। जिन लोगों का जॉब छूट चुका है उनको हम अपने डायरेक्ट सेलिंग की बातों को उनके साथ शेयर करके उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कैसे आप अपने बिजनेस को आप अपने घर में बैठे हुए अपने साथ के लोगों के साथ जो उनके साथ में है उनको उनके बारे में बता करके इसको बहुत ही ज्यादा तरीके से जो है उनको फोकस करके हम लोग उनका हौसला बढ़ा करके, क्योंकि देखिए बिना हौसले के जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को एक डिप्रेशन का माहौल आ चुका है, जो लोग अपने लाइफ के प्रति कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर में अगर जो भी लोग हमारे साथ अटैच हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं अपने इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आपके आसपास में जो भी ऐसे लोग दिखते हैं उनको जरूर अपने साथ में आप अटैच कीजिए और हर वक्त उनका हौसला बढ़ाने में आप उनकी मदद कीजिए। उनको जो है बिजनेस का बताइए कि वो अकेले नहीं है और उनके लिए पूरा का पूरा केलिंग बिजनेस उनके साथ में है, और इस बिजनेस के साथ में वो अपने जो छूटे हुए चीजें जो भी वो आप पिछला जो वर्क था वो जो छोड़ चुके हैं उसको वो काफी अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। मिशन विजन कंपनी का जो है मिशन के बारे में उनको शेयर कीजिए, विजन के बारे में शेयर कीजिए, फिलॉसफी के बारे में शेयर कीजिए। ये सारी चीजों को उनके साथ में रख करके उनको विश्वास दिलाइए कि हम सब उनके साथ में। लास्ट अभी 2 डेज पहले जो है मैं अपने एक ऐसे फ्रेंड से मिला जिनको मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा सिचुएशंस में है, बट मैंने देखा क्या कि वो जब पूरी तरह से जब खुल करके आए तो उन्होंने बताया कि 8 महीने से जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। आप सोचिए कि ऐसे ऐसे कंडीशन है 8 मंथ से जो है लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो उस कंडीशन में जो है मैंने उनके साथ बैठ करके जो है अपने कंपनी के प्लान, मार्केटिंग सिस्टम, कंपाउंडिंग के बारे में उनको बहुत ही ज्यादा जो है डिस्कस किया और उनको बोला कि जो है आप थोड़ा मेहनत करके जो है हमारे यहाँ से जो है आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, आप एक अलग तरीके का पैसिव इनकम जो है आप अपना प्लस कर सकते हैं जो आपके फैमिली को बचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो हौसला बहुत इंपॉर्टेंट है और उन वैसे लोगों के साथ अटैच हमेशा रहिए, उनको जो है भावनात्मक रूप से जोड़ करके हम उनको जो है एक डिप्रेशन के माहौल से निकाल सकते हैं। Yes, yes, sir. Thank you, sir. So Mani sir சொன்ன விஷயம் வந்து இப்போ இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வேலை இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ அவர் ஒரு உதாரணம் கூட சொன்னாங்க. ஒருத்தர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் வேலை பார்த்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட 8 மாசமா அவங்களுக்கு வந்து சேலரியே கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சப்போர்ட், நம்ம வந்து அவங்களோட அட்டாச்சா இருக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லணும். ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி கேலிங்கிற ஒரு பெரிய பிசினஸ் இருக்கு. ஸோ we are ready to support you. ஸோ அவங்கள அந்த டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து நம்மளோட கேலிங் பிசினஸ், நம்மளோட பிளான் எல்லாமே நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி we can make them to do business. And अभी सर आपके लिए एक क्वेश्चन है सर, डॉक्टर कुमार सर. Sir, when we skip breakfast, our blood sugar level drops even lower. So your opinion about it, and what is the product we can take to overcome it? So sir, जब हम नाश्ता नहीं करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल और भी कम हो जाता है. तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है और इसके लिए क्या प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं सर? हाँ, वाजिब सी बात है, जब आप नाश्ता नहीं करेंगे, जब हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत रहती है, तो वाजिब सी बात है जो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो आप कह रहे हैं वो नीचे गिरता है. शुगर लेवल जो है वो नीचे गिरता है. कारण जो हमारे मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर भी हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल रहता है वो गिरने लगता है. कॉमन है, जब बॉडी का डिमांड सबसे ज्यादा है उसमें आप उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये जो भी फूड है या वो जो भी सप्लीमेंट्स है आप नहीं लेंगे, तो उससे आपको नुकसान करना ही करना है. खाना चाहिए, जो आपको टेस्ट में अच्छा लग रहा है वो जरूर खाएं और कम क्वांटिटी में खाएं, बट जो साथ में कुछ सप्लीमेंट्स है वो अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर है. सरन्या, डू यू वांट टू मी टू टेल विद सप्लीमेंट्स राइट नाउ? यस सर, यू कैन से सर, हम लोग जान सकते हैं ना सर. देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको खोल के लगा दीजिए एक बार. जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, देखिए मैं तो आपको दिखा चुका हूँ कि आई टेक आस्मो बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और आप कोई भी चीज बुरा होने का इंतजार ना करें. सो डेफिनेटली गो फॉर आस्मो. जो मैं लेता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जरूर से सेवन करें बिकॉज ये कोरोना में पैंडेमिक में जो हुआ बना के रखा है वो लंग्स के बारे में बना के रखा हुआ है. सेकेंड, जो पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल में रोल बेहतरीन काम करता है, बट मैं उस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली हिस्ट्री में है, माय डैड हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, तो पॉसिबिलिटीज भविष्य की उस तरफ ना जाए इसलिए पहले से मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ. एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा जो जनरली लोग जानते हैं बट लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं. कितने लोग हैं जो मुझे इस चीज का यूज करते मुझे पता नहीं है. आई थिंक आई वाज वन ऑफ द यूजर व्हेन आई परचेज दिस, दैट वाज हाइड्रोजन वाटर. आप हाइड्रोजन वाटर का इस्तेमाल जरूर करें. सारे दिन में अगर आप 1 लीटर पानी इसका पी रहे हैं तो आई विल टेल यू दिस हेल्प्स यू अ लॉट. आपको देखा मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई टेक. तो मुझे लगता है कि हमें भी लेना चाहिए क्योंकि जब गाड़ी छूट जाती है ना तो उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लो ये आपको नहीं हेल्प आउट कर सकता है. हम लोग जनरली जो फ्रूट्स लेते हैं, आप फ्रूट्स की भी बात कर ले या सप्लीमेंट्स की बात कर ले, आपने कभी ये सोचा है कि क्लोरोफिल जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कलर डार्क क्यों है, इतना डार्क क्यों है? या स्पाइरुला की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पाइरुला का कलर इतना डार्क क्यों है? I'll correlate with something very scientific. अगर आप इसको समझ सके तो मैं इसको वैज्ञानिक तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और आप इस बात को मानेंगे, वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन अगर जूस हम लोग किसी को बोल रहे हैं तो वी कॉल इट बीट जूस. ठीक, जो बीट होता है ना चुकंदर, उसका जूस अगर आप पीते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जूस. बट अब ना ही आपके पास वो खेत है जिसमें आप खुद बीट लगा करके उगा करके उसको पीस करके खा सके. हाँ, 1-2 दिन हो सकता है वाइफ या मामा पीस भी देगी, तीसरे चौथे दिन बोलेंगे तो आपकी वाइफ या आपकी मामा हो सकता है आप ही को पीस डाले कि रोज रोज मत बोला करो पीसने के लिए. और दूसरी बात, वो प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, वो प्योरिटी आपको बीट का नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं. मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं. आपको पता है कि बीट को मैंने सबसे बेस्ट जूस इसलिए बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मॉडर्न मेडिसिन बोल लो या आयुर्वेद के डॉक्टर्स बोल लो या होम्योपैथ बोल लो, जिससे पूछ लो आपको यही बोलेंगे. न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ लो आप, वो भी आपको यही बोलेगा कि हाँ बीट जूस जो होता है वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट जूस होता है. जितने भी फूड, एडिबल फूड जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, लाइव फूड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आग पे चढ़ गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा. कोई भी चीज जो आप कच्चा खा रहे हैं और अगर वो डार्क इन कलर है, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी चीज आप कच्चा खा रहे हैं, चाहे वो बीट हो या कैरेट हो या रेडिश हो, कुछ भी चीज आप कच्चा खा रहे हैं वो डार्क इन कलर है, उसका रंग बहुत गाढ़ा है, तो समझ जाइएगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है. अब आप सोचिए हमारे क्लोरोफिल का कलर कैसा है. एक बार शर्ट पे गिर जाएगा ना तो कितना भी धोते रह जाइए, एक्सेल निर्मा से नहीं उतरने वाला.
एक बार स्पाइरुलिना को गिरा के देख लीजिए. सो आई वाज वेरी कॉशियस जब मैं ब्रेड पे डाल रहा था ना, तो कहीं नीचे ना गिर जाए. और ऐसा नहीं है कि मैंने दिखाने के लिए डाला, मैं उसको खा भी गया, मुझे इतना भूख लग रहा था और इतना टेस्टी है. सो समथिंग विच इज डार्क, आप देखेंगे स्पाइरुलिना हमारा बहुत डार्क है, आप देखेंगे हमारा क्लोरोफिल दैट इज वेरी डार्क. और ये जो लाइव फूड्स है ना, इसको जब आप लेते हैं यू विल बी वेरी हेल्दी. मैं इसको लाइव क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग डेड फूड को खा करके हेल्दी रहना चाहते हैं. डेड फूड मतलब जो भी आग पे चढ़ गया ना, दोस आर ऑल डेड फूड्स. 30% अपने फूड को लाइफ दीजिए, मेक इट लाइवली. I'll tell you, your life will be very, very, very healthy. यानी आप जो भी चावल दाल सब्जी खा रहे हैं ना, उसका आप मैक्सिमम परसेंट आप स्प्राउट्स रखिए या आप सैलड्स रखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. और वो नहीं रख सकते हैं, दैट्स वाई मेरा शेड्यूल थोड़ा फास्ट लाइफ का है, तो आई गो फॉर क्लोरोफिल, आई गो फॉर स्पिरुलिना, आई गो फॉर आस्मो. दीज आर एटलीस्ट स्पिरुलिना और क्लोरोफिल जो है वो आपको लाइव फूड्स में आ जाता है, जिसको आग पे नहीं चढ़ा गया है, उसको प्रोसेस नहीं किया गया, उसको नेचुरली ही प्रिजर्व किया गया. सो माय फ्रेंड्स, कितना भी मैं बोलूंगा विश्वास नहीं करोगे, यूज करके देखना. यस सरण्या प्लीज. yes sir, that was a fantastic answer sir. तो आपने जो बताया तो वो सच है, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना सर, जब हम लोग यूज करके हम उसका एक्सपीरियंस व्हेन वी फील ओनली, हम लोग बाहर, दैट इज व्हेन वी फील द एक्सपीरियंस ओनली, वी कैन, व्हेन वी गिव द प्रोडक्ट्स आल्सो वी कैन शेयर द सेम एक्सपीरियंस टू अदर पीपल आल्सो. तो पहले हम लोग टेस्टिमोनी जैसे होना है, तो पहला हमारा टेस्टिमोनी हम लोग शेयर करने से हम लोग प्रोडक्ट्स को सब लोगों को हम लोग दे सकते हैं सर. एंड सर मनीष सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है सर. तो टिप्स फॉर द यंग जनरेशन. तो हम बहुत सारे यंग जनरेशन अभी काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए आपका टिप्स क्या है? और आपके टीम में आपने मिस्टर विकास कुमार, हु इज अ स्टॉकिस्ट इन बिहार, so you have made him successful in succeeding in scaling. तो इसलिए आपका टिप्स क्या है सर फॉर द यंग जनरेशन के लिए? एक्चुअली मैम, मेरे तरफ से जो है, जो टिप्स अगर कहिए या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा जो है आज के समय में विचलित है. मतलब वो अपने आप चंचल जैसे बोल सकते हैं, जैसे बच्चों के बारे में आप जैसे समझ सकते हैं कि वो तुरंत अपनी डिमांड चेंज करते हैं, तुरंत उनको जो चीज चाहिए वो उसके लिए जो है एग्रेसिव हो जाते हैं. तो वैसे ही आज के समय में हमारे यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को मतलब एक जगह वो टिक करके नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है ना कि उनको सही फोकस जो डायरेक्शन है उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो मेरे तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं उनके साथ एक जो चीजें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि वो अपना नजरिया जो है वो चेंज कर. वो नजरिया जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो नजरिया को चेंज करने की जरूरत है. नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन करियर है आज के समय में, और ये करियर जो है आज ओवरऑल लास्ट समय को छोड़ दीजिए, तो आने वाले समय में आप इनको जो है आने वाला जो 10 इयर्स 20 इयर्स है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ही है एक्चुअली मैं कहूँ तो. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो है लोगों की सोच जो है ना वो चेंज हो रही है. हमें सिर्फ उनको जो है प्लस करने की जरूरत है, उनके साथ लगातार उनको अपना जो है ना ये सक्सेसफुल स्टोरी जो है दिखाने की जरूरत है. जैसे कि हमारे विकास, वो एक रोल मॉडल की तरह हमारे पटना बिहार के अंदर में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास जो है वो लास्ट कई मतलब साल से जो है हमारे लास्ट लगभग 5 इयर्स से जो है हमारे स्टॉकिस्ट के साथ वर्क करते थे. बट जब से उन्होंने जो है, जब स्टॉकिस्ट हमारे लास्ट स्टॉकिस्ट जो पटना के हमारे नहीं रहे, उनके बाद जो है इन्होंने अपना स्टॉकिस्ट को कंप्लीट किया, स्टॉकिस्ट लेवल को लिया, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था. बाकी यंग जनरेशन रहता है तो कहता है कि हम तो वर्क कर रहे हैं, चलो एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह मुझे जॉब मिल जाएगा. बट ये जॉब में रह करके इन्होंने स्केलिंग का फ्यूचर समझ लिया. स्केलिंग का फ्यूचर जब इन्होंने समझा तो इसके ऊपर में वो वर्क करना शुरू किए. इनका सर्विस इतना स्ट्रांग था, जिस स्ट्रांग सर्विस की वजह से लोग ने उनको एक्सेप्ट किया. जो भी प्रोडक्ट ना चाहते हुए भी वो उनको जो है बोलते थे कि नहीं आप दे ही दीजिए जो है. तो लगातार सर्विस देने की वजह से और इनका जो प्लानिंग, इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बिजनेस को समझ लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस का हमारा पॉइंट है. वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कि डिफरेंट एरिया के चुने हुए लीडर्स, चुने हुए लोगों को इन्होंने बिजनेस बताया और इन्होंने उस चीज को जो है समझाया. और आज के समय में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है जिसने आज विकास को स्केलिंग के अंदर में एक स्टेबल
रूप में जो है ला करके एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में जो है समझिए कि उसको विकास को जो है कंप्लीट किया है। और आज मुझे बड़ा गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि विकास हमारी टीम में है और बहुत ही अच्छा वो अभी काम कर रहे हैं, पावर कंपाउंडिंग को लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो पैसिव इनकम है, आज के समय में जो भी लोग हमारे साथ है वो जहां भी काम करें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे वो अपना स्टेबल बिजनेस कहीं कर रहे हो या फिर सरकारी जॉब में हो। हर व्यक्ति को जो है ना, ये व्यक्ति जो भी यंग जनरेशन की बात करे या जो भी लोग हैं, उनको एक चीज की जरूरत है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो है ना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है और उसके लिए वो काम करना भी चाहते हैं, बट सही जो है कंपनी उनको नहीं मिल पाने की वजह से वो पैसिव इनकम उनको नहीं मिल पाती है। तो पैसिव इनकम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो समझे और कहीं भी जॉब करने के साथ भी जो है वो केलिंग बिजनेस को लेकर के उसके साथ अटैच होकर के काम करना शुरू करें। देखेंगे कि काफी अच्छा जो है उनका ग्रोथ होगा। तीसरा पॉइंट जो मेरे नजर में है, मैं वो बताना चाहूंगा कि जो आज के समय में है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट्स जो आज स्केलिंग के अंदर में जितने भी लोग हैं लगातार, यंग जनरेशन हो चाहे बहुत दिनों से जो हमारे 17 साल 18 साल 20 साल से जो हमारे स्केलिंग के साथ अटैच है, वो सब लोग जो भी यहाँ रेगुलर बेस में है, हमारे पास कई सारे ऐसे टॉप के उदाहरण हैं जिन्होंने 17 साल 18 साल 20 साल तक से स्केलिंग के अंदर में जो है काम करके स्टेबिलिटी के साथ अपने नजरिया को चेंज करके जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ करके जो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और वैसे उदाहरण पेश किए हुए हैं, चाहे वो हमारे जितने भी क्राउन एम्बेसडर हों, हम चाहे डायमंड मैनेजर हो, क्राउन मैनेजर हो, जितने भी हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने लगातार वर्क करते हुए इस चीज को जो है सक्सेसफुली हम लोगों के पास में स्टोरी के रूप में जो है वो सामने रखा है कि आप अगर अपने नजरिया को चेंज करते हैं, अपने पैसिव इनकम को सोचते हुए, अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग सोचते हुए और साथ ही साथ जो है अपने अंदर का जो है मोटिवेशन लेवल को अगर इंक्रीज करते हुए काम करते हैं, तो हर यंग जनरेशन इस पूरे रेशियो को देख करके हमारे यहाँ केलिंग बिजनेस में आकर के सफलता हासिल कर सकते हैं। Yes, thank you so much. That was a fantastic answer, sir. क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओनली। सो हम लोग भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सारे सेशन भी ले चुका है सर। So whoever that is like young generation whoever started doing their business, ऐसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग रूल अप्लाई करने से वो भी इस बिजनेस में they can successfully they can lead their business, sir. And last but not the least, कुमार सर आपके लिए एक क्वेश्चन है सर। तो ई-टेलिंग में हम लोगों के पास यूनिक प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग, बिकॉज फ्यूचर माने अभी हम लोग थर्ड वेव सेकेंड वेव जैसे बहुत सारे हम लोग क्रॉस चुके हैं, तो फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट्स हम लोग लेना, और स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट हम लोग आपके साइड में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, ब्रेकफास्ट के लिए तो क्लोरोफिल जरूर से लें। अगर मैं आपको ओपनली बताऊं, क्लोरोफिल जरूर लें। और एक चीज जो अब तक आपको नहीं बताया हूँ, स्पाइरुलिना आप किसी भी तरह से उसको मिला करके लें। एंड एक चीज जो हम लोग को मैक्सिमम यूज करना चाहिए, दैट इज, ये जब घर से बाहर निकलता हूँ तो आई टेक दिस, किसी भी तरह से ये अंदर जाना चाहिए। ओके, अब क्या है, इसमें जितने चीज है, इसमें जो 52 इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपको ना मिलेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। कैन आई हैव 2 मिनट्स? 2 मिनट्स? यस सर। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। अब आप सोच रहे हो न्यूट्रिशन किस दो प्रकार का होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है मैल न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन आपको ठीक से नहीं मिल रहा है, कुपोषण जिसको बोलते हैं। और एक होता है मॉल न्यूट्रिशन, समझ रहे? मैल न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन, somebody who is not getting the nutrients in a proper way. But what is malnutrition? आजकल के बच्चे ना, today's kids are very much interested, today's youngsters are very much interested in malnutrition, not malnutrition. अगर आपको malnutrition क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने जंक फूड्स हैं ना, जो आप लोग मॉल में खाते हैं, दैट इज कॉल्ड malnutrition, और हम लोग सब उसी के पीछे जाते हैं। वी डोंट गो फॉर न्यूट्रिएंट्स, हम लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ले, और इसमें मैं जो भी आप ले रहे हैं, क्लोरोफिल जरूर ले, स्पाइरुलिना जरूर ले, बायोफाइबर जरूर ले, क्योंकि हमारे पास
फाइबर्स नहीं है। आप देखेंगे आजकल फाइबर्स के नाम पे ना क्या गोरख धंधा होता है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। हम लोग जहां किसी चीज में ब्राउन लगा देते हैं ना, हम समझते ओ बहुत अच्छा है। राइस, ब्राउन राइस, ओ वेरी गुड, गो फॉर इट, बट वो ब्राउन राइस है ही नहीं। ब्राउन हम किस लिए बोल रहे हैं मालूम है? ब्राउन किस चीज का कलर आपको पता है? भूसा, हस्क, दैट इज फाइबर। वो सिर्फ नाम लगा करके बेच दिया जा रहा है। पर हम लोग चावल जो लेते हैं दैट इज एब्सोल्युटली क्लीन, पैराबॉइल्ड और एकदम व्हाइट पॉलिश रहता है। वो सिर्फ आपको देखने में अच्छा लगेगा पर शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो कितनी प्योरिटी है, कितनी उसमें क्लीननेस है, कौन जानता है। बट हाँ, दिस इज 110% assured if you're taking this biofiber, जो आपके लंबाई का 6 गुना लंबा आपके बॉडी के अंदर जो सिस्टम है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फ्रॉम योर लिप्स टू द एनस, वो 36, अगर आपकी लंबाई 6 फीट है और आप रोज अपने बॉडी को बाहर से साफ करते हैं, एंड सपोज इफ योर एज इज 40, देन लास्ट 40 इयर्स में आपने अपने इस 36 फीट की आंत को जो आपके बॉडी के अंदर है, इसको आपने कितनी बार साफ किया होगा, नोबडी नोज। सो आप इसको एक बार लें और हो सके तो रात में 2 लैक्स ले लें। जब कोई इशू हो तो 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो आप हैं वो नॉर्मल थे या नॉर्मल नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, पर्सनली मैं रेकमेंड कर सकता हूं, जो मैं खुद यूज कर रहा हूं। आई थिंक मोर देन 10 इयर्स से मैं इसको यूज कर रहा हूं, और दैट इज क्लोरोफिल, स्पाइरुलिना, बायोफाइबर। हाँ, लाइफस्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, सो आई गो फॉर आस्मो। एंड वन मोर थिंग, दैट इज लाइट। लीवर को बचा के रखिए, लीवर इज ओके, तो एवरीथिंग इज ओके। सो And एनीथिंग one more एल्स? product, propolis also, sir. या प्रोपोलिस, प्रोपोलिस, आप प्रोपोलिस में भी वो फिलॉसफी आप लगा के देख लीजिए, प्रोपोलिस का कलर कैसा है, इट इज वेरी डार्क, Yes. राइट? अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी डार्क, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। आप वो दूसरे सेंस में से ना लीजिएगा, बट एनीथिंग प्रोपोलिस अगर आप इस चीज में ले रहे हैं, इट इज नॉट ओनली हनी ओवर देयर, इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइव आल्सो ओवर देयर, बिकॉज आप जो मधुमक्खी का जो वो छत्ता होता है ना, आप देखेंगे उसमें कोई भी चीज ना जा करके गंदगी नहीं मचा पाती है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सीक्रेंस है, ऐसी चीज वो श्राव करते हैं कि उनके जो हाइव है ना, उसमें वो चाह करके भी वो गंदगी नहीं मचा पाते हैं। तो प्रोपोलिस इज इक्वली वेरी मच गुड। आप उसमें जितना चीज जानते हैं सबके सामने एंटी लगा दीजिए, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, जो जानते हैं सबके सामने एंटी लगा दिए, प्रोपोलिस वर्क्स सुपर्ब। मेरा 2-2.5 साल का एक बेटा है, वो प्रोपोलिस मांग के लेता है, बिलीव मी, और डायरेक्टली वो 2-3 ड्रॉप्स टंग पे ले लेता है। एंड 7 इयर्स एक है हमारा बेटा, वो भी लेता है प्रोपोलिस, सूदी, ये दो इनका रेगुलर डाइट है। प्रोपोलिस ऑकेशनली, सॉरी, सूदी ऑकेशनली एंड स्पाइरुलिना ऑकेशनली। सो प्लीज गो फॉर इट। और मैं यूज कर रहा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूँ। यस सर, प्लीज। Yes, yes. Thank you so much, sir. So finally, हम लोग फिर सर का रेसिपी के लिए हम लोग we are all waiting, sir. Oh, waiting for me for the next recipe. Yes, sir. Okay, so the almost finished, almost finishing ready. So now I will share with you. You see, every Indian, they take lassi. But today I want to show you something different about lassi, because everything you need to add as what nutrients towards our whatever we are taking. So I'm ready to make a design with pineapple there. You see, I always like to do all these things. Make it a design and take it. Not, that's where life is very interesting. Then I take spirulina and then put on top. Okay, spirulina is there ready. This is not spirulina lassi only, you know. This So, one, sir, calcium. Time for a different lassi. You are drinking badam milk lassi, badam milk and spirulina. Yes. So then I put calcium powder a little bit. K-Cal. 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 K-Cal is there. Then my lassi is here ready. So I just pour in. सर अभी लस्सी के साथ स्पिरुलिना, K-Cal. Pour in. Then to make a little bit chlorophyll also I will add in a little bit. See, this is like cocktail lassi, you know, cocktail. No alcohol, you know, cocktail lassi, you know. And then you stir. See, the lassi color also changed already. The calcium also there.
Everything is there. Everything is nutrients are really there now. So lassi is my favorite, sir. So I'll also try like this. Like this. So, Yes. What else you want? Kaling got all the products, Yes, sir. but we are not focusing on the product. What we are thinking, how to make money. Money is secondary. The most important, if you know how to focus on the product, money will come automatically. So this is the key that I want to share with you today. So remember, success means 87% you must have people's knowledge. 13% only product knowledge. If you don't have people's knowledge, you can't move direct selling. That's why direct selling is people's business. So in direct selling, you must not think about the money first. In direct selling, you have to think about the people. You must understand the people, and then you understand the product. If you can do this, like what Manish says, power of compounding, in 5 years' time, you have a healthy network. Remember, you will have a healthy network, power of compounding, and automatically the money will start to generate. So I enjoy my lassi. This is what I say, Kaling cocktail lassi without alcohol, Kaling cocktail lassi. यस यस सर. तो सर ने ऐसे बताया, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना, पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे पास इतना यूनिक प्रोडक्ट है. तो हम लोग पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन द पीपल. तो पैसे कमाने के बारे में मत सोचना. तो हमारा फोकस तो प्रोडक्ट में होना, और इतना क्रिएटिविटी से हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स, रेसिपीज जैसे प्रिपेयर करके और प्रोडक्ट के बारे में हमारा फोकस होंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट मनी इन आवर हैंड्स. Pineapple, Okay, that's all. Yes. Namaste, Bhakta. यस सर. तो आज का सेशन सो हम लोग बहुत सारे रेसिपीज भी हम लोग देखा. सो मनीष सर भी एक रेसिपी. सो ये सब आपको हम लोग एक वीडियो भी बनाकर हम लोग फेसबुक और सब व्हाट्सएप में भी मेरे शेयर करेंगे. और रिसेंटली मैंने भी एक व्हाट्सएप में एक पोस्टर भी मैंने बनाया. सो ऐसे कुछ रेसिपीज होंगे, तो विद यूजिंग केलिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे हम हमारा क्रिएटिविटी यूज करके हम लोग प्रोडक्ट्स वी कैन प्रिपेयर रेसिपी विद द केलिंग प्रोडक्ट, and you can share me in the number which I have given in the poster. So आज का सेशन, it was a really a fantastic, it was a healthy lifestyle के लिए क्या क्या हम लोग फॉलो करना, और बिजनेस को हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या टिप्स. तो मनीष सर ने बहुत सारे टिप्स हम लोगों को आज का सेशन में बताया. So now I want to thank all the members who have participated today, and I wanted to thank Mr. Manish Kumar, Diamond Manager, and our Crown Ambassador, Dr. Shailendra Kumar Mishra, and our special guest, our Kaling India Director, Mr. Jagadisan Subramaniam. So இன்னைக்கு நிறைய பேர் சவுத்லயும் ஜாயின் பண்ணீங்க. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் கூட என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது போல நிறைய செஷன்ல திரும்ப நம்ம சந்திப்போம். ஸோ லைக் திஸ் லெட் அஸ் மீட். ஸோ திஸ் இஸ் அ செஷன் விச் வி லேர்ன் மெனி திங்ஸ். So in the coming days we are going to have many more sessions like this. So आगे वाले दिनों में हम लोग ऐसे बहुत सारे sessions हम लोग देखने वाले थे. So thank you all once again. Thank you all, and thank you so much. Hey, Biofiber Omelette, a product of Kaling. And this is my Biofiber Puttu also. Okay. Yes sir. Thank you all, and thank you so much.